Good morning students. Standard 6 subject maths. Chapter number 8 decimals. Decimals का मतलब है पॉइंट. प्रीवियस पीरियड में हमने डेसिमल्स के सम्स सॉल्व किए थे. राइट इन वर्ड्स, राइट इन फिगर. वैसे ऑल्टरनेट, अगर हमें फिगर में दिया है तो उसको हमने वर्ड्स में लिखे थे, वर्ड्स में दिए है तो फिगर में, या तो डिनोमिनेटर में 100,000 दिया है तो उसको डेसिमल में पुट करना. तो इस तरह के सम्स किए थे. एक्सरसाइज 8.2 की अब हम एक्सरसाइज 6 पर पहुंचे हैं और हमने नंबर लाइन के भी सम्स किए थे कि नंबर लाइन पर हमें पर्टिकुलर कोई डेसिमल दिया है उसको हमें शो करना है. तो वो भी हमने हर एक सम की एक एक नंबर लाइन ड्रॉ करके उसका शो किया था. अब हम एक्सरसाइज 6 स्टार्ट कर रहे हैं. अब हम इसको स्टडी करेंगे. एक्सरसाइज 6 है बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन. मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर लाइन में कौन से दो नंबर के बीच में आया हुआ है और वो भी 10th वाला देखना है हमें. होल नंबर नहीं कहा है हमें. ओके 10th मतलब पॉइंट वाला ही कहा है. तो जैसे नंबर 1 है 0.06 तो वो कौन से दो नंबर के बीच में है तो 0 and 1. ओके ये 0 और 1 के बीच में है तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं. कौन कौन से 0, 0.1, 0.2, 0.3. तो ये है 0.6. ओके तो ये नंबर है 0 and 0.1. ओके इसके बीच में ये नंबर आया हुआ है. अब देखो 0.45 तो 0.45, 0.4 एंड 0.5 ये दो नंबर के बीच में आया हुआ है. 0.4 एंड 0.5. नाउ थर्ड नंबर 0.19. हम ये 1 डिजिट ही देखेंगे तो 0.1 एंड 0.2. और फोर्थ नंबर है 0.66 पर हम ये नंबर देखेंगे तो ये 0.6 एंड 0.7 के बिटवीन में आया हुआ है. ओके तो इस तरह से हमने हमारा हेडिंग था बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th मतलब जो इस तरह के जहाँ पर डेसिमल टेंथ्स की प्लेस पर पुट किया पॉइंट वाला डेसिमल्स. ओके बिटवीन विच टू नंबर्स इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन. नंबर लाइन में कौन से दो 10th के नंबर के बीच में ये सारे नंबर्स आए हुए हैं. तो नंबर 1 है 0.06 जो आया हुआ है 0.0 एंड 0.1. सेकंड नंबर 0.45 वो है 0.4 एंड 0.5 के बिटवीन में. यहाँ पर मैंने ये जो दो
नंबर्स लिखे वो बिटवीन नंबर्स हैं। 0.19, 0.1 एंड 0.2 के बिटवीन में आया हुआ है, एंड 0.66, 0.6 एंड 0.7 के बिटवीन में आया हुआ है। अभी और दो नंबर्स हैं, हम लिखेंगे 5 एंड 6। 5 नंबर है 0.92 एंड 6 नंबर है 0.57। ओके, अब है 0.92 मतलब 0.9 और 1, तो 1 के लिए डेसिमल में दिखाने के लिए लिखेंगे 1.0, 0.9 एंड 1.0। ओके, नाउ नंबर 6 0.57 कौन से दो नंबर के बीच में आया है? 0.5 एंड 0.6। ओके, तो इस तरह से हम ये जो हमें नंबर दिया है डेसिमल वाला, वो नंबर लाइन के कौन से दो टेंथ की नंबर के बिटवीन आया हुआ है वो हमने किया। ओके, अब हम एक्सरसाइज 7 करेंगे। एक्सरसाइज 7, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। Write as fractions in lowest term. लोएस्ट टर्म मतलब जितना वो रिड्यूस हो सकता है उतना उसको हम रिड्यूस करते जाएंगे। नंबर 1 है 0.60, द सेकंड नंबर इज 0.05, थर्ड नंबर 0.75 एंड फोर्थ नंबर इज 0.18। ओके, तो ये जो हमें डेसिमल्स दिए हैं यहाँ पर, उसको पहले हमें क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और बाद में उसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब कि जितना रिड्यूस हो सकता है उतना हमें उसको रिड्यूस करते जाना है। तो नंबर 1 है 0.60, तो यहाँ पर पॉइंट 100 की प्लेस पर है, तो जब हम पॉइंट को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो इसको हम लिखेंगे 60/100, 0 0 कट हो गया। ओके, अब 6 एंड 10 दोनों इवन नंबर्स हैं, तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं। ओके, तो हम कट करेंगे 2 3 6 एंड 2 5 10, तो आंसर आया हमारा 3/5। ओके, द आंसर इज 3/5। सबसे पहले हमें ये जो डेसिमल्स में दिए हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इस तरह से, और फिर उसको लोएस्ट मतलब उसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए हमारी टेबल में फ्लुएंसी होनी चाहिए। अगर टेबल में बार बार बोलती हूँ कि लोएस्ट टर्म जब भी करना हो, 5th स्टैंडर्ड में भी बहुत इस तरह के सम्स आते थे, तो हमें क्या करना है कि टेबल हमें लर्न होने चाहिए, हमें कीज लर्न होनी चाहिए कि जो बेस है मैथ्स का। ओके, तो 0.60 था, तो हमने उसका पॉइंट रिमूव किया तो आया 60/100, 0 0 कट कर दिया, फिर 6 और 10 दोनों हैं इवन नंबर, तो दोनों 2 के सेम टेबल में आ रहे हैं। 2 3 6 एंड 2 5 10, द आंसर इज 3/5। नाउ सी नंबर 2 0.05। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट है वो 100 की प्लेस पर है, तो जब भी हम ऊपर से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 5/100। अब देखो मैंने अभी कहा कि कीज भी आपको आनी चाहिए कि जिसका यूनिट डिजिट 0 और 5 है वो नंबर 5 से डिविजिबल है। मैथ्स में आपको दो चीज़ें एकदम परफेक्टली आनी चाहिए, एक तो टेबल्स और दूसरा कीज। अगर ये दो चीज़ में आपकी फ्लुएंसी है
तो किसी भी तरह का सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो 5 एंड 100 दोनों 5 के टेबल में आता है। ओके, 5 1 जा 5 एंड 20 5 जा 100। तो क्या आंसर आया हमारा 1/20। इसका आंसर था 3/5। ओके, इसका आंसर आया। रिड्यूस फॉर्म किया हमने, पहले उसको डेसिमल निकाल कर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, फिर उसको हमने कटिंग करके उसको रिड्यूस, लोएस्ट फॉर्म मतलब रिड्यूस करना कटिंग करके। तो फर्स्ट नंबर 0.60 का आंसर आया 3/5। सेकंड नंबर 0.05 का आंसर आया 1/20। अब देखो थर्ड नंबर 0.75। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हो कि पॉइंट डेसिमल कौन सी प्लेस पर है, वंस टेंस 100 की प्लेस पर है। तो हम पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे। दैट मीन्स 75/100। अब हमें टेबल्स या कीज दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो मुझे पता है कि 75 और 100 दोनों 25 के टेबल में आते हैं। ओके, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100। तो हमारा आंसर आया 3/4। ओके, इट्स अ करेक्ट आंसर 3/4। 0.75 का रिड्यूस फॉर्म होगा 3/4। नाउ नंबर 4, यहाँ भी पॉइंट हमें 100 की प्लेस पर दिया है, तो हम लिखेंगे 18/100। अब 18 और 100 दोनों का यूनिट डिजिट है इवन नंबर, मतलब दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। 2 9 जा एंड 2 50 जा, तो आंसर आएगा 9/50। ओके, तो ये जो हमारे एक्सरसाइज 8.2 की है, एक्सरसाइज 7, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। नंबर 1 0.60, आंसर इज 3/5। नंबर 2 0.05, द आंसर इज 1/20। थर्ड नंबर 0.75, आंसर इज 3/4। फोर्थ नंबर 0.18, तो आंसर है 9/50। अब हम आगे सम्स करेंगे। नंबर 5 है, फिफ्थ नंबर है 0.25, सिक्स नंबर 0.125 एंड 7 नंबर है 0.066। ओके, 0.066। सेम मेथड अभी हमने जो मेथड अप्लाई की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द डेसिमल्स and convert it in the fraction form, and then after we have to do its reduced form or lowest term. फिफ्थ नंबर है 0.25। ओके, तो हम लिखेंगे 25/100। अब 25 का टेबल आना चाहिए, बहुत इजी है, बार बार यूज भी हो रहा है। तो ये दोनों 25 के सेम टेबल में आ रहे हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप छोटे टेबल भी करके ज़्यादा बार कटिंग करके भी आंसर आपका वही आएगा। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो आंसर आया 1/4। ओके, द आंसर इज 1/4। नाउ नंबर 6 0.125। अब यहाँ पर आप देखो पॉइंट कौन सी प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर है। तो जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तब डिनोमिनेटर में 1000 आएगा। 125/1000। अब देखो 125 and 1000 both are coming in the table of 25. 25 5 जा 125,
25 4 ज़ा 100 और ये 0 को यहाँ पर हमने लगा दिया। ओके, अब आप देखो कि 5 के टेबल में 40 आता है। यस, 5 8 ज़ा 40 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ओके, तो क्या आया आंसर? 1/8। 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, फिर 0 को यहाँ लिख दिया, यहाँ रहा 5 और नीचे डिनोमिनेटर में है 40। तो 5 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। ओके, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 8 ज़ा 40, तो आंसर है 1/8। नाउ 7 नंबर, यहाँ आप देख सकते हो कि जो पॉइंट है वो 1000 की प्लेस पर है इसकी तरह, तो डिनोमिनेटर में हम 1000 लिखेंगे, 66/1000। ओके, अब ये दोनों कैसे है? इवन नंबर, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट है 6 और यहाँ यूनिट डिजिट है 0, तो 6 और 0 दोनों इवन नंबर है, तो ये दोनों इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो ये है 33 2 ज़ा और ये 500 2 ज़ा। ओके, तो इसका आंसर आएगा 33/500। ओके, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक किया एक्सरसाइज 8.2 का एक्सरसाइज नंबर 7, राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। तो 5 नंबर है 0.25 जिसका आंसर है 1/4। 6 नंबर 0.125 जिसका आंसर है 1/8। 7 नंबर 0.066 जिसका आंसर है 33/500। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। अब हम 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3, exercise 1, which is greater? Which is greater? दो नंबर्स दिए हैं, उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? ओके, तो पहले हम इसके क्वेश्चंस लिख देते हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज 8.3 की एक्सरसाइज नंबर 1, विच इज ग्रेटर। ये दो नंबर दिए हैं डेसिमल्स में। ओके, सिंपली नंबर देंगे तो आप तो तुरंत पहचानोगे, जैसे मैं आपको बोलूँ 100 या 200, 5 या 9, होल नंबर तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। पर यहाँ पर हमें नंबर्स डेसिमल्स में दिए हैं, तो 0.3 और 0.4, तो ऑब्वियसली 0.4 इज ग्रेटर। तो हम यहाँ एरो करके आंसर लिखेंगे 0.4। ओके, नाउ नंबर 2, 0.07 और 0.02, तो 0.07 देखकर ही पता चल जाए, इसमें भी कुछ हार्ड नहीं है। 3 और 0.8, देखो यहाँ 3 दिया है, 3 इज अ होल नंबर, तो 3 बड़ा है 0.8, तो ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर। ओके, तो विच इज ग्रेटर, तो नंबर 1 में 0.4, नंबर 2 में 0.07 एंड थर्ड नंबर में 3। अब हम आगे सर्च करेंगे। फोर्थ नंबर, अब सारे क्वेश्चन हम साथ में लिख
ओके 0.5 और 0.05। तो यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है। तो हमें ये एक डिजिट को दो डिजिट करने के लिए उसके पीछे 0 लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लिखेंगे 0.50 और 0.05 के। अब दोनों सेम हो गए कि पॉइंट के बाद दो नंबर्स, मतलब पॉइंट दोनों में 100 की प्लेस पर कर दिया। अब हम तुरंत कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा। तो 50 और 05, तो आंसर है 0.50। ओके, 0.50 इज ग्रेटर देन 0.05। नाउ नंबर 5, 1.23 और 1.2, यहाँ भी सिंगल है तो डबल करने के लिए उसके पीछे हम 0 लगाएंगे। तो 1.23 और 1.20। ओके, दो डिजिट सेम करने हैं सबसे पहले ताकि तुरंत हम कंपेयर कर पाए। अब देखो दोनों के आगे 1 तो है, तो 23 बड़ा है या 20 बड़ा है? 23 बड़ा है, तो आंसर आएगा 1.23। ओके, अब देखो 6 नंबर 0.099 एंड 0.19। तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो सेम डिजिट करने के लिए हम एक 0 लगा देंगे। 0.099 और 0.190। ओके, 3 डिजिट हो गए राइट हैंड साइड पर। अब देखो 99 या 190 विच इज बिगर, तो 190 इज बिगर। तो आंसर हम लिखेंगे 0.190। ओके, अब देखो नंबर 7, 1.5 और 1.50। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो उसको सेम करने के लिए हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब दोनों हो गए, दो डिजिट पॉइंट आफ्टर। अब आप देखो 1.50 और 1.50 बोथ आर सेम। नो वन इज बिगर, नो वन इज स्मॉलर, बोथ आर सेम। ओके, तो हम अगर कोई भी बड़ा नहीं है कोई भी छोटा नहीं है तो आंसर इस तरह से लिखेंगे बोथ आर सेम। अब देखो 8 नंबर 1.431 और 1.490। तो यहाँ तीन डिजिट ऑलरेडी है ही। ओके, पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट, पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट। तो हम उसको बोलकर कंपेयर कर लें कि 431 बड़ा है या 490 बड़ा है। तो 490 बड़ा है, तो आंसर आएगा, यहाँ भी एरो कर दे आंसर के आगे हम 1.490 इज बिगर। यहाँ दोनों सेम थे। ओके, अब देखो यहाँ पर है 3.3 और 3.300। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो यहाँ 3 डिजिट करने के लिए हमें 2 0 ऐड करने पड़ेंगे। 3.300। ओके, उसको 3 डिजिट का करने के लिए हमें 2 0 लगाने पड़े पीछे। अब कैसा दिख रहा है आपको ये 3.30 3.30, ये सम की तरह दिख रहा है। तो इसका आंसर आएगा बोथ आर सेम। ओके, तो पहले हमें पॉइंट के बाद सेम नंबर करने हैं, अगर नहीं है तो 0 लगाकर उसको सेम करने की कोशिश करनी है। अभी एक बाकी है, वो मैं इधर लिख देती हूँ। 10 नंबर 10 नंबर है 5.64 और 5.603। ओके, तो यहाँ 5 सेम है। अब पॉइंट के बाद आप देखो तो यहाँ पर है 2 डिजिट और यहाँ पर है पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट। तो हमें पहले बैलेंसिंग करना है।
कि दोनों साइड सेम नंबर्स होने चाहिए, और अगर मिसिंग है तो उतने हम 0 लगाकर उसका बैलेंसिंग कर देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 5.640, पीछे 0 लगा दिया हमने। क्यों 0 लगाया? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो यहाँ 2 के 3 डिजिट करने के लिए हमने यहाँ पीछे 0 लगा दिया। तो अब दोनों ऐसे हो गए, राइट साइड पर सेम डिजिट। अब देखो 5.640 और 5.603 कौन सा बड़ा है, हमें देखकर ही पता चले कि 640 603 से बड़ा है। तो आंसर आएगा 5.640। ओके, इस तरह से ग्रेटर नंबर हम अलग से मेंशन कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पीरियड में हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।